कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक कर्मयोग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है और इसका गहरा दार्शनिक महत्व है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और न ही कर्म न करने में तेरी आसक्ति हो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पालन के संबंध में उपदेश देते हैं। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य कर्म को करने का अधिकार है। कर्म का फल क्या होगा यह उसके अधिकार में नहीं है। फल तो अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अपना प्रयास, भाग्य, दूसरों के प्रयास और दैवीय विधान भी शामिल है। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। तू कर्मों के फल का हेतु मत बन। हमें कभी भी अपने कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित होकर कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हम फल की आसक्ति में कर्म करते हैं तो हम उस फल के प्रति बंध जाते हैं और इससे मोह उत्पन्न होता है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, न ही कर्म करने में तेरी आसक्ति हो। जैसे फल की आसक्ति हानिकारक है, वैसे ही कर्म न करने की आसक्ति भी ठीक नहीं है। अर्जुन एक योद्धा थे और उनका कर्तव्य था युद्ध करना। युद्ध से विमुख होना उनके लिए उचित नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने निर्धारित कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। संक्षेप में इस श्लोक का सार यह है कि हमें अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के निष्काम भाव से करना चाहिए। हमें न तो कर्मों के फल के प्रति आसक्त होना चाहिए और न ही कर्म से विमुख होना चाहिए। कर्म योग यही सिखाता है कि कर्म को ही पूजा मानो और अपने कर्तव्य का पालन करो। फल की चिंता परमात्मा पर छोड़ दो। यह श्लोक हमें जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाला एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। चाहे हम कोई भी कार्य करें, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। यही सच्ची कर्मयोग की भावना है जो हमें शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है।